गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करते हैं क्लास 8 के साइंस के पहले चैप्टर की, जिसके बारे में हम दो क्लासों में कुछ एक बातें पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, दो एप्लीकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है तीसरी चीज या तीसरी एप्लीकेशन क्या थी आपकी? तीसरी एप्लीकेशन थी आपकी मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब क्या होता है? खाद देना। मैन्योरिंग मतलब क्या होता है? खाद देना। अब देखो मैन्योरिंग वर्ड, अब इससे दो तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला क्या होता है? व्हाट इज मैन्योर? व्हाट इज मैन्योर? व्हाट इज दिस, यानी मैन्योर होता क्या है? व्हाट इज मैन्योरिंग? मैन्योरिंग क्या होती है? जो वर्ड है उसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैन्योर। मैन्योर क्या होती है? तो स्टूडेंट आपको पता है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्रॉप को क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट उसको कहां से मिलते हैं? वो न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं किससे? सॉइल से। अब देखो सॉइल लंबे टाइम तक जब क्रॉप प्रोडक्शन करती है तो उसमें न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी, यानी कमी हो जाएगी। और इस डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए आप जो सब्सटेंस काम में लोगे वो सब्सटेंस ही आपका क्या कहलाएगा? मैन्योर। वो सब्सटेंस ही क्या कहलाएगा? मैन्योर। यानी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? When we do crop production on soil for a long period, the soil face the deficiency of nutrient. By this, the crop production became very slow. यानी फसल उत्पादन बहुत धीमा हो जाता है। To overcome this problem, substances are used. These are known as manure. वो किस नाम से जाने जाते हैं? manure से। दोबारा रिपीट करते हैं। For a long period, if we do crop production on soil, the soil face the problem of deficiency of nutrient. To overcome this problem, we use some substance. These are called manure. वो क्या कहलाते हैं? manure. ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया manure. अब मैन्योरिंग क्या होती है? अब बात आती है आपका जो वर्ड है मैन्योरिंग, यानी मिक्सिंग द मैन्योर इन सॉइल। मिक्सिंग इन ए सॉइल। मिक्सिंग इन ए सॉइल। मैन्योर को सॉइल में मिक्स करना ही क्या कहलाता है? मैन्योरिंग। वो क्या कहलाती है? मैन्योरिंग कहलाती है। यानी एडिंग द मैन्योर in soil is known as a mixing, is known as a manuring, is known as a manuring. क्या होगा? adding the manure in the soil is known as a manuring. वो क्या होगी आपकी? manuring. उस प्रोसेस को हम कह देंगे manuring. अब बात करते हैं भी आपकी manuring कितने टाइप की होती है, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहें तो टाइप ऑफ मैन्योर। सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या होगा? टाइप ऑफ ए मैन्योर। यानी मैन्योर के कितने टाइप होते हैं? टाइप ऑफ ए मैन्योर, यानी खाद कितने टाइप के होते हैं? तो फ्रेंड सबसे पहले आती है आपकी मैन्योर होती है, उसको कहते हैं फार्म। फार्म यानी खेत में तैयार की हुई, घर पे तैयार की हुई। फार्म यानी घर पे तैयार की हुई खाद। अब देखो फार्म मैन्योर क्या होती है? इस मैन्योर के अंदर आपका मेन क्या कंपोनेंट होता है? डंग एंड वेस्टेज। डंग और वेस्ट, यानी गाय, भैंस, पशु, कोई भी एनिमल आप जिसकी डेयरिंग करते हो, जिसका पालन करते हो, उसका डंग और वेस्टेज। वेस्टेज मतलब घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा, फलों के छिलके वगैरह, जो भी वेस्ट है उन सबको मिला के आप लंबे टाइम तक स्टोर करते हो। उन सब का क्या करवाते हो? डिकम्पोजिशन। उसका क्या करवाते हो? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन यानी उनको सड़ाना या गलाना, उनको बिल्कुल क्या कर देना? गला देना। वो क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन। तो क्या होगा? फार्मिंग क्या होगी? The manure which is prepared on the house or farm with the use of dung and wastage. By the decomposition of these dung and wastage, by the decomposition of dung and wastage, the farm manure prepared. वो क्या होती है? तैयार की जाती है। farm waste क्या होगी? The manure which is prepared on the house or farm. In this manure, the decomposition of dung and wastage are combined. मैंने कहा जो decomposition होता है वो क्या किया जाता है? combine किया जाता है, मिलाया जाता है। दूसरी होती है कंपोस्ट। दूसरी कौन सी होती है? कंपोस्ट। अब देखो स्टूडेंट, कंपोस्ट मैन्योर कौन सी होती है? कंपोस्ट के अंदर क्या होता है? दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द डेड एनिमल और डेड प्लांट्स। कंपोस्ट मैन्योर क्या होगी? आपकी किससे ऑब्टेन की जाएगी? डेड एनिमल और डेड प्लांट से ऑब्टेन की जाएगी। जो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, जो एनिमल या जो भी प्लांट्स, वो जब जमीन के नीचे गाड़े जाते हैं या उनको बुरी डाउन किया जाता है, तब उनकी डिकम्पोजिशन से जो मैन्योर बनेगी वो क्या कहलाती है? कंपोस्ट। वो क्या कहलाएगी? आपकी कंपोस्ट। आपके मैन्योर की कितने टाइप आपने पढ़ लिए? दो। फार्मिंग जो फार्म पे तैयार की जाती है डंग या वेस्टेज में डिकम्पोजिशन से, और दूसरा होता है कौन सा? दूसरी होती है आपकी कंपोस्ट, जो डेड एनिमल या फिर डेड प्लांट्स से क्या की जाती है? तैयार की जाती है। तीसरी होती है स्टूडेंट आपकी ग्रीन मैन्योर। तीसरी कौन सी होती है? ग्रीन मैन्योर। तीसरी होगी आपकी
ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद। अभी ग्रीन मैन्योर क्या होती है? ग्रीन मैन्योर के अंदर क्या किया जाता है, जब ग्रीन प्लांट को सॉइल के साथ प्लाउ कर दिया जाता है, यानी उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है ग्रीन प्लांट को, तब उनसे जो मैन्योर बनती है वो क्या कहलाती है? ग्रीन मैन्योर कहलाती है। यानी सिंपल सा क्या होगा कि आपके जो ग्रीन प्लांट है यानी हरे पौधे, उनको आपको क्या कर देना है? प्लाउ कर देना है। किसके साथ है? सॉइल के साथ। किसके साथ है? सॉइल के साथ। और सॉइल के साथ प्लाउ करने के बाद ग्रीन प्लांट का क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। इनका क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। और इस डिकम्पोजिशन से जो मैन्योर बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी? ग्रीन मैन्योर। वो क्या कहलाएगी? ग्रीन मैन्योर। या फिर ग्रीन मैन्योर में आप क्या लिख सकते हो? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लाविंग द ग्रीन प्लांट्स इन द सॉइल, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रीन प्लांट्स द ग्रीन मैन्योर ऑब्टेन्ड। ग्रीन मैन्योर क्या की जाती है? ऑब्टेन्ड की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आपने इनके टाइप पढ़ लिए। आपके मैन्योर के कितने टाइप हो गए? 3, फार्मिल, कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर। अब एक वर्ड आता है क्या? कंपोस्टिंग। एक वर्ड आता है क्या? कंपोस्टिंग। तो सिंपल सा वर्ड है, छोटी सी डेफिनेशन। कंपोस्टिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच वी प्रिपेयर कंपोस्ट मैन्योर। प्रोसेस बाय विच वी प्रिपेयर कंपोस्ट मैन्योर, यानी जो कंपोस्ट मैन्योर आप जिस प्रोसेस से तैयार करते हो, कंपोस्ट मैन्योर कौन सी होती है? जिसमें डेड एनिमल और डेड प्लांट होते हैं, उनसे आप मैन्योर जिस मेथड से बनाओगे वो मेथड ही, वो प्रोसेस ही आपकी क्या कहलाएगी? कंपोस्टिंग। वो प्रोसेस ही आपकी क्या कहलाएगी? कंपोस्टिंग। अब देखो ये हो गई मैन्योर, मैन्योरिंग हो गई। मैन्योरिंग के अंदर हमने क्या पढ़ लिया? मैन्योर्स के बारे में पढ़ लिया। अब ये तो वो मैन्योर हो गई जो हम घर पे तैयार करते हैं या फिर हम खुद प्रिपेयर करते हैं। अब कुछ एक मैन्योर ऐसी होती हैं जो हम मार्केट से भी लेके आते हैं। वो क्या करते हैं? मार्केट से भी हम लेके आते हैं। उनको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजर्स। उनको क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजर्स या फिर खाद या फिर जीवाणुनाशक, कुछ भी कह सकते हो। अब बात आती है किसकी? फर्टिलाइजर्स की। अब बात किसकी आती है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर भी क्या होते हैं? मैन्योर का ही टाइप होते हैं। वो 3 टाइप थे जो हम खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। कहाँ पे तैयार किए जाते हैं? फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं। सबसे पहली चीज ये होती है कि फर्टिलाइजर क्या होते हैं? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कैसे होते हैं? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो वर्ड्स हैं, देखते हैं इनका क्या मतलब होता है। ऑर्गेनिक मतलब ऐसे कंपाउंड या ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। क्या प्रेजेंट हो? कार्बन। क्या प्रेजेंट होना चाहिए उसके अंदर? कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। और इनऑर्गेनिक जिसमें क्या हो? कार्बन प्रेजेंट नहीं हो। जिनमें क्या प्रेजेंट नहीं हो? कार्बन प्रेजेंट नहीं हो। कार्बन यानी सी। जिनमें प्रेजेंट होगा वो तो ऑर्गेनिक होते हैं, जिनमें प्रेजेंट नहीं होता वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं स्टूडेंट इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब इनमें क्या प्रेजेंट नहीं है? कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इनमें क्या प्रेजेंट नहीं है? कार्बन प्रेजेंट नहीं है। इनमें कार्बन के अलावा बाकी सारी चीजें, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल के लिए नेसेसरी होते हैं, जो प्रोडक्शन के लिए इसेंशियल होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट इनमें क्या होते हैं? प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सारे न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं। इनऑर्गेनिक fertilizers are inorganic compound in which all the nutrients which are necessary for crop production are available. For example, आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी होता है। नाइट्रोजन क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो प्लाविंग होती है उससे अर्थवॉर्म का प्रोडक्शन होता है। अर्थवॉर्म क्या करते हैं? नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है, या फिर आपकी प्रोडक्शन क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये होती है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल द न्यूट्रिएंट व्हिच आर एसेंशियल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन आर अवेलेबल। ये हो गया फर्टिलाइजर्स। अब हमने पढ़ लिया कि आपके फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और मैन्योर क्या होते हैं। और मैन्योरिंग मतलब है आपके फर्टिलाइजर्स या मैन्योर को, फर्टिलाइजर्स या मैन्योर को जब आप सॉइल के अंदर ऐड करते हो तो वो प्रोसेस क्या होती है? आपकी मैन्योरिंग कहलाती है। अब बात करते हैं आपके मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो स्टूडेंट मैन्योर क्या देती है? सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज है। इसके क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ लाभ होते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? एडवांटेज होते हैं। और इसके फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे डिसएडवांटेज होते हैं। इसके बहुत सारे क्या होते हैं? डिसएडवांटेज होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैन्योर के एडवांटेज की। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर? मैन्योर का सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है? ये आपकी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करती है। ये आपकी सॉइल की क्या इंक्रीज करेगी? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग जो भी कैपेसिटी होती है अपने अंदर पानी को रोकने की जो उनकी क्षमता होती है सॉइल की, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये क्या करती है? इंक्रीज करती है। कौन है? मैन्योर। मैन्योर क्या करेगी? उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। दूसरा इसका मेन चीज क्या होती है? इट एरिएट द सॉइल। इट एरिएट द सॉइल। एरिएट यानी हवादार बनाती है, यानी सॉइल के अंदर जितनी भी हीट होती है या फिर जो अनवांटेड केमिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालने में क्या करती है? मदद करती है। उनको क्या करेगी? मदद करेगी। तीसरा अर्थवॉर्म प्रोडक्शन में मदद करती है।
ये क्या करती है, अर्थवॉर्म्स प्रोडक्शन में मदद करती है, यानी जो केंचुए वगैरह होते हैं उनको प्रिपेयर करने में आपकी मैन्योर भी काम आती है, उनको प्रिपेयर करने में क्या काम आती है, मैन्योर भी काम आती है। पहला क्या हो गया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेगी, दूसरा एरिएट करेगी सोइल को, तीसरा अर्थवॉर्म्स को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और चौथा पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट, चौथा पॉइंट होता है इसका क्या, ये सोइल का टेक्सचर इंक्रीज करती है, टेक्सचर क्या करती है, इंक्रीज करती है या इंप्रूव करती है। टेक्सचर मतलब उसकी प्रोडक्शन को, सोइल के अंदर प्रोडक्शन कितना होता है वही उसका क्या होता है, टेक्सचर होता है, वही उसका क्या होता है, टेक्सचर। और उस टेक्सचर को मैन्योर क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो मैन्योर के कितने एडवांटेज हो गए, 4 एडवांटेज हो गए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके बाद दूसरा क्या हो गया आपका एरिएट करती है, तीसरा अर्थवॉर्म प्रोडक्शन में मदद करती है, और चौथा क्या हो गया आपके सोइल के टेक्सचर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये हो गया आपके मैन्योर के एडवांटेज। अब बात करते हैं आपके फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेज की, कि आपके फर्टिलाइजर्स के क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहला इसका क्या होता है, ये क्या करेगी, आपको सोइल को अनफर्टाइल करेगी, आपकी फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे, सोइल को अनफर्टाइल। अगर आप लॉन्ग पीरियड तक किसी के सोइल के अंदर फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो तो वो सोइल क्या हो जाएगी, अनफर्टाइल हो जाएगी, वो सोइल क्या हो जाएगी, अनफर्टाइल, यानी वो अनउपजाऊ होगी, उसको प्रोडक्शन फिर बिल्कुल क्या हो जाएगा, बंद, वो एकदम बंजर भूमि हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल बंजर भूमि हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूस फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करनी, इससे क्या होता है, सोइल अनफर्टाइल होते हैं। दूसरा, इससे पॉल्यूशन इंक्रीज होता है, इससे क्या इंक्रीज होता है, पॉल्यूशन, आपके फर्टिलाइजर से इंक्रीज होता है पॉल्यूशन, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जब सोइल द्वारा अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनको अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो कहां चले जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, किसमें जाके मिक्स हो जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर में, वो वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड, वो वाटर क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड। तो इससे दो टाइप के पॉल्यूशन होते हैं फर्टिलाइजर से, पहला कौन सा होगा, सोइल पॉल्यूशन, और दूसरा कौन सा होगा, वाटर पॉल्यूशन। तो फर्टिलाइजर्स क्या करेंगे, सोइल को अनफर्टाइल करेंगे, और पॉल्यूशन वो भी कौन से, सोइल और वाटर पॉल्यूशन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये दो तो हो गए डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और ये 4 हो गए एडवांटेज ऑफ मैन्योर, एडवांटेज ऑफ मैन्योर। अब देखते हैं कि आपके, अब तो आपको ये तो पता चल गया कि मैन्योर ज्यादा हेल्पफुल होता है या फिर फर्टिलाइजर ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर प्रोडक्शन के हिसाब से बात करें तो फर्टिलाइजर्स ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन अगर सोइल फर्टिलिटी के हिसाब से बात करें तो आपके मैन्योर ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन करते हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन यानी अंतर निकालते हैं। एक तरफ मैन्योर ले लिया, दूसरी तरफ क्या कर दिया, फर्टिलाइजर्स, दूसरी तरफ क्या कर दिया, फर्टिलाइजर्स, यानी हम तैयार करते हैं क्या, इन दोनों के बीच में अंतर की एक टेबल, व्हाट आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला क्या होगा, ये तो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मतलब इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक। और ये क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है इनऑर्गेनिक, ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। आपका फर्टिलाइजर्स क्या हो गए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दोनों के बीच में सबसे पहला और मेन डिफरेंस यही होता है। दूसरा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम और फार्म, या आपके घर पे या खेत पे आप क्या कर सकते हो, इसको प्रिपेयर कर सकते हो। और ये कहाँ पे तैयार की जाती है, फैक्ट्रीज में तैयार की जाती है। कहाँ पे तैयार की जाएगी, फैक्ट्रीज में इसको क्या किया जाता है, तैयार। इन केमिकल्स को आप घर पे तैयार नहीं कर सकते, ये फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं। ये क्या करती है, सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करवाती है, ह्यूमस मतलब आर्द्रता, द एयर इन विच वाटर ड्रॉप्स आर प्रेजेंट, यानी ऐसी हवा जिसमें नमी मौजूद हो, जिसमें पानी की कैपेसिटी हो, पानी की थोड़ी बहुत क्वांटिटी हो, वो क्या होती है, ह्यूमस होती है। तो हमने पढ़ा था मैन्योर के एडवांटेज में कि ये एरिएट करती है, तो एरिएट करेगी तो हवा अंदर जाएगी, उस हवा में क्या होती है, नमी होती है। तो ये क्या करती है, मैन्योर आपकी सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड करती है, और ये नहीं करा पाती, ये सोइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करा पाती। कौन, फर्टिलाइजर्स क्या नहीं करते, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवा पाते। चौथा, मैन्योर क्या करेगी, आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी, इसकी और सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ना, उसको क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और ये क्या करती है, उसको इंक्रीज करती है। मैन्योर करेगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज, और आपके फर्टिलाइजर्स उसको क्या करेंगे, डिक्रीज। फर्टिलाइजर्स ने कर दिया उसको डिक्रीज। अब देखो पांचवी चीज, आपके जो मैन्योर होते हैं वो होते हैं थोड़े से बल्की, बल्की मतलब उथल पुथल, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये होते हैं बल्की। इनका ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, यानी इसको एक जगह दूसरी जगह ले जाने में थोड़ी सी क्या आती है, दिक्कत आती है। जैसे गांव में देखते हैं कि खाद खेत में लेके जाते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लेके जाते हैं, तो कुछ एक नीचे गिरती है, कुछ एक रास्ते में गिर जाती है, फिर खेत तक पहुंचती है। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन इनको जो आपके फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको बैग्स में या फिर बोतल में क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है, और ये बहुत ईजी होता है। बैग से बोतल में इनको कैरी किया जाता है, वो बहुत क्या होता है, आसान। जैसे हम गाँव में स्प्रे की बोतल लेके आते हैं, तो फिक्स पैक बोतल होती है, जिससे बाहर निकलने का, गिरने का कोई खतरा नहीं होता। तो ये बल्कि होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन हार्ड होता है। फर्टिलाइजर्स के को बैग में ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, जो थोड़ा सा क्या होता है, इजी होता है, वो क्या होता है, इजी होता है। अब बात करते हैं इसका छठा डिफरेंशिएशन, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच का छठा डिफरेंशिएशन।
ये क्या होती है मैन्योर, आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है। किसमें चाहिए होती है? लार्ज क्वांटिटी, यानी ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। जैसे हम गाँव में देखते हैं ट्रैक्टर पूरी ट्रॉली भर के लेके जाते हैं, 5-5, 10-10 ट्रॉली लेके जाते हैं। और वहीं जब हम फर्टिलाइजर्स लेके आते हैं वीडिंग के लिए या फिर किसी और काम के लिए, जब हम फर्टिलाइजर्स लेके आते हैं, एक छोटी सी बोतल होती है, उससे पूरे खेत का काम है फिनिश हो जाता है, पूरे खेत में वो काम है निकाल देती है। ये क्या होती है? लेस क्वांटिटी में चाहिए। और आपके जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाई क्वांटिटी में आपको चाहिए होते हैं। फर्टिलाइजर्स हाई में लेस में चाहिए होंगे और मैन्योर क्या होंगे? आपको हाई क्वांटिटी के अंदर चाहिए होंगे। सातवां और सबसे मेन, वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, यानी जो आपकी मैन्योर होती है ना, वो सॉइल के लिए तो जरूर बेनिफिशियल होती है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? कम होते हैं, वो बहुत ही क्या होते हैं? कम होते हैं। और इसमें क्या होता है? रिच इन न्यूट्रिएंट, ये इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स और ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स। आठवां क्या हो गया? आठवां क्या होता है? ये स्लोली एब्जॉर्ब होती है। ये क्या होती है? स्लोली, यानी बहुत धीरे धीरे आपकी जो सॉइल होती है वो इस मैन्योर को बहुत धीरे धीरे अपने अंदर क्या करते हैं? डिफ्यूज यानी मिक्स कर पाते हैं। और फर्टिलाइजर्स को क्या होते हैं? फास्टली या फिर रैपिडली, इनको फास्टली या फिर रैपिडली वो अपने अंदर क्या कर लेती है? मिक्स कर लेती है। बहुत तेजी से इनको अपने अंदर क्या कर लिया जाता है? मिक्स कर लिया जाता है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? उनकी डेफिनेशन, मैन्योरिंग क्या होती है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैन्योर, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर एंड व्हाट आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। वो कितने स्टूडेंट हैं? 8 हैं। 8 के बारे में आपको बताना चाहिए। 8 क्या थे? मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। उसके बाद मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर आपके थोड़े से बल्की होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन हार्ड होता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? बैग्स में कैरी किए जाते हैं, बहुत आसानी से होते हैं। मैन्योर आपकी सॉइल को क्या करते हैं? ह्यूमस देते हैं, फर्टिलाइजर्स ह्यूमस से नहीं दे पाते। आपके जो मैन्योर होते हैं वो वेरी पुअर इन न्यूट्रिएंट होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं। मैन्योर कम क्वांटिटी के अंदर, सॉरी हाई क्वांटिटी के अंदर आपको चाहिए होता है, फर्टिलाइजर्स आपको लेस क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। ठीक है, मैन्योर को फास्ट स्लोली अब्सॉर्ब किया जाता है और जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको रैपिडली अब्सॉर्ब कर दिया जाता है। मैन्योर आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, फर्टिलाइजर्स उसको क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये होगा कुछ डिफरेंशिएशन। अब आपको ये सारा कुछ याद करना है और इनके अच्छे से क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। थैंक यू।